हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को आपको क्लियर करवाएंगे। इसका आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है हमारा, उसके एग्जाम्पल। इसके पहले हम इसका बेसिक समझ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या है पूरा डिटेल में, तो आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, देखें क्या है। आपका उदाहरण है, इसके 4 एग्जाम्पल है। चारों एग्जाम्पल हम आपके बोर्ड पे करवाएंगे। ठीक है, पहला है आपका उदाहरण 1, संख्याओं 4 की पावर n। आपको दिया 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्रकृत संख्या है। n क्या है? एक प्रकृत संख्या। नेचुरल नंबर कहाँ के आपको होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताए थे आपको। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके तो अनंत तक चलते हैं। पॉजिटिव वाले और पूर्णांक में होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो n एक प्रकृत संख्या है। अब आगे दिया है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये हमें बताना है। क्या ये 4 की पावर n मतलब n की वैल्यू देखो आपको इस तरह से दिया हुआ है कि 4 की पावर n, और यहाँ n का मान क्या हो सकता है? n का मान हो सकता है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक कोई सा भी नंबर आप लिखें। मतलब 4 के घात हम कुछ भी लगाएं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगाएं पॉजिटिव नंबर और पूर्णांक में, तो क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखो, कोई सी भी संख्या, देखें जैसे आपका कोई सी भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है, जैसे मान लो आपका 10 है। ठीक है, ये आपका 10 के बाद आपका मान लो 20 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, इसको 30 कर देते हैं, 30 हो गया, फिर 50 हो गया। अब अगर ये शून्य पर समाप्त होती है तो देखो 10 के गुणनखंड कितने होते हैं? 10 के होते हैं 2 × 5, है ना। 20 के कितने होते हैं? 2 × 2 × 5, 2 दूना 4, 4 5 20, फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। 30 के होते हैं, 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। मतलब 2 × 3 × 5, है ना। 3 दूना 6, 6 5 30। 50 के कितने होते हैं? 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से कैंसिल होगा, फिर 5 से कैंसिल होगा, इस तरह से। तो देखो, जो भी संख्या के हमने गुणनखंड किए जिसके इकाईकांक क्या है? 0। इकाईकांक ये शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है। तो जिसके इकाईकांक 0 होता है उसमें आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्या चीज़ नोटिस करोगे कि 2 और 5। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी देखो 2 और 5 आ रहा है, इसमें भी ये आपका 2 और ये 5 आ रहा है, इसमें भी कितना आपका 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आपका कि कोई सी भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ सकता है। अगर आएगा तो ये n के लिए शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतना सा है। ठीक है ना। तो देखें आप, हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे, पूरे डिटेल, फुल डिटेल आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताएंगे। देखो आप इसको सॉल्यूशन करते हैं हल। ठीक है, हम लिखेंगे यदि कोई संख्या किस पर? शून्य पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने बताया था आपको क्या होते हैं, गुणनखंड किए थे, वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या? 5 आना आवश्यक है। ठीक है, बात समझना कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में क्या? 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। कम से कम 1 2 और 1 5 तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब चूंकि हम इसको देखते हैं, 4 की पावर n इज इक्वल टू, इसके गुणनखंड करते हैं, 4 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 × 2, और इसकी पावर कितने लगा ले हम? n। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n × 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n × 2 की पावर n। तो हम देखेंगे n का मान, देखो 2 की पावर n है, मतलब 2 का n की वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 का कितनी बार भी गुणा करें, 2 का कितनी बार भी गुणा करें, है ना, कभी भी आपका क्या नहीं आएगा? आपका शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में देखो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है ना। अगर 5 नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे कि जो 4 की पावर n
किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए, मतलब इसकी n का मान आप 1 से लेकर अनंत तक कोई सा भी नंबर इसकी घात लगा दो, n का मान रख दें, तब भी ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिखेंगे, है ना, क्या लिख सकते हैं अपन, देखो यहां से अपन लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है। देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है ना। अगर 5 नहीं है, अतः लिख सकते हैं, अतः 4 की पावर n किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए, जो हमसे पूछा था, ठीक है, कि किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए किस पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य, इसको लिख सकते हैं 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो ही शून्य पर समाप्त होगा। इसके गुणनखंड किए तो कितना आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n आ रहा है। इसमें क्या नहीं आ रहा है, आपका 5 नहीं आ रहा है, मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण सेकंड, संख्याओं 6 और 20 दिया है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे पहला अंक दिया है आपको 6, तो 6 के गुणनखंड करेंगे हम इस तरह से। हम किस तरह से काटते हैं, हमें पता है अगर सम संख्या होती है 2 से कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 3 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है 3 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, मतलब जो 3 से ही कटेगा, तो इसको 3 से ही कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, तो ये 6 के गुणनखंड हो गए। फिर हम 20 के करते हैं। ठीक है, तो 2 से काटा, क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 होता है या सम संख्या होती है तो 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2 और ये 0, फिर वापस 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 पंच 10। अब 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 5 से ही कैंसिल होगा। पहली क्लास में हमने बता दिया आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, सम विषम सभी चीज़ें बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 के गुणनखंड क्या हो गए आपके, 2 इंटू 3, और जो 20 है उसके गुणनखंड हो गए आपके 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू कितना आपका 5, ये इनके गुणनखंड हो रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं, हमें निकालना क्या है, HCF और LCM। तो HCF क्या होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, है ना। देखिए यहाँ निकाल देते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, HCF। HCF होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड, छोटी घात का गुणनफल, ये HCF होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, और फिर LCM क्या होता है वो भी लिख लेते हैं नीचे, है ना। LCM होता है आपका अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इनको समझना है लिखा क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाता है ना, ऐसा पूछा जाएगा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, तो हम लिखेंगे HCF कहलाता है। और अगर ऐसा लिखा है अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, तो हम लिखेंगे LCM। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो उभयनिष्ठ का मतलब जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होगा दोनों में कॉमन। तो आपका सबसे पहले हम निकाल रहे हैं HCF, क्या निकाल रहे हैं HCF, तो HCF में बात समझना, ठीक है, बराबर लगा सकते हैं, है ना। जो दोनों में 2 के HCF निकाल रहे हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड है, इसे बोलते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। इनमें दोनों में जो कॉमन होगा
और कॉमन की छोटी वाली पावर आएगी। तो देखो ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों जगह 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 तो आना ही है आपका HCF में, लेकिन 2 की पावर देखो यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो छोटी घात होती है वो HCF में दिखाती है, कॉमन वाली छोटी घात। तो कॉमन ये 2 है दोनों जगह पे कॉमन, यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात कितनी है 2 है, तो 2 की घात 1 ही आएगा, 2 की घात 1 का पावर मतलब होता है 2, ठीक है। इसका HCF इतना ही आएगा, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है और 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, जो कॉमन नहीं है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो HCF कितना आ गया आपका 2। फिर बात करते हैं LCM की। तो LCM किस तरह से निकलेगा आपका? अभाज्य गुणनखंड, तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे बड़ी घात का गुणनफल, मतलब जो पावर जो कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर आएगी और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 दोनों जगह कॉमन है, लेकिन बड़ी पावर कौन सी? ये वाली, तो 2 की पावर 2 आएगा, इनटू जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, 3 कॉमन नहीं है दोनों जगह तो 3 भी आएगा, और इनटू 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी आएगा। जो कॉमन नहीं है उसकी भी बड़ी घात आती है और जो कॉमन है उसकी भी बड़ी घात आती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ दोनों जगह जो 2 है दोनों जगह कॉमन था तो उसकी बड़ी पावर आ गई और जो कॉमन नहीं था वो वैसे के वैसे आ गया, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 2 बार किया, 2 दूना 4, 4 इंटू 5 दिया कितना हो गया 15, और 15 चौक कितना हो गया 60। फिर से देखें 2 का स्क्वायर किया 4 और 5 इंटू 3 5 दिया 15 और 15 चौक कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो इसका LCM कितना हो गया 60 और HCF कितना हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एग्जांपल, क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले तो 96 और 404 का HCF निकालना है, HCF पूछा है पहले, है ना, ठीक है। और फिर आगे दिया और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो 2 तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो कैसे वो समझना आप। सबसे पहले तो 96 और 404 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 96 इसके गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा, 1 बच्चा 9 में से 8 गया तो 16 हो गया, कितना 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 2 दूना 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छक 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6 और फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3। ये किसके 96 के गुणनखंड हो गए। अब बात करते हैं किसके, ठीक है ना। अब बात करते हैं 404 के गुणनखंड करने की। 404 के किस तरह से होंगे वो समझना आप। 2 से कैंसिल करेंगे पहले तो 2 दूना 4 0 और फिर 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या है तो 101 का गुणनखंड 101 ही होगा। 101 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अपन किसके 96 के। 96 के कितने आ गए, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर कितनी 5 इंटू 3 कितनी बार है 1 बार, ठीक है। फिर बात करते हैं 404 के 404, तो 2 कितनी बार है 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 101 101, ठीक है। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके द्वारा तो हमें HCF निकालना है पहले, तो हम पहले तो HCF निकाल लेते हैं पहले इसका, क्या HCF। अभी आपको लिखवाया था HCF मतलब क्या होता है आपका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। तो वो आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखो जो कॉमन है, कॉमन यहाँ क्या 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 आएगा, 2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो छोटी पावर कम HCF में आती है 2 की पावर 2 बस। फिर 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 101 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इतना ही आएगा। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, ये HCF आ गया। अब चाहे तो आप डायरेक्ट LCM निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि इसका HCF ज्ञात करो कीजिए और फिर इनका LCM निकालना है। तो HCF के द्वारा LCM निकालना है अलग तरह से। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो समझना। चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू LCM। इसके द्वारा हम HCF से LCM निकाल सकते हैं और यही हमसे पूछा है HCF निकाले और उसके द्वारा फिर LCM निकाले। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो आपका 96 है तो 96 इंटू एक कौन सी है आपकी दूसरी संख्या आपकी 404 404
इजिकल टू HCF, HCF कितना निकला हमारा 4, इंटू निकालना कितना है LCM निकालना, तो LCM ऐसा कैसे हो जाएगा ये। अब इंटू वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, तो 96 इंटू 404 और गुणा वाला 4 कहाँ जाएगा भाग में, बराबर कितना LCM। ठीक है, अब देखो 4 से कैंसिल करेंगे है ना, कैसे कैंसिल करते हैं हम इसको 4 से, 4 एकम 4, 4 कैंसिल हो गया 4 से, 4 एकम 4 0 और 4 एकम 4 तो 101। तो हमारा ऊपर क्या आ गया 96 इंटू 101 इजिकल टू LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे LCM को, इजिकल टू इसका गुणा इसमें कर दो, 96 गुणा, देखो पहले एक में किया तो कितना आएगा 96, 0 है तो 96 लिख लेंगे, फिर एक में करेंगे तो भी कितना आएगा 96। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, देखो HCF आया था हमारा 4 और LCM आपका आया कितना 96, इस तरह से हमारा LCM आएगा। अगर ये आपको हमसे पूछा है HCF ज्ञात कीजिए और उसके द्वारा फिर LCM ज्ञात कीजिए, इस तरह से निकालना है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि HCF और LCM निकालिए, तो HCF ऐसे निकालते हैं और LCM के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ अब यहाँ डायरेक्ट लिखते क्या LCM, देखो हम लिख के बता देते हैं LCM। ठीक है, फिर जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर आ जाती है, 2 की पावर कितना आ जाता है 5 इंटू जो कॉमन नहीं है 3 कॉमन नहीं है तो 3 भी आएगा, और 101 कॉमन नहीं है तो 101 भी आएगा, इस तरह से। और इनका गुणा कर देते तब भी यही आएगा आपका 96। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट LCM निकालते कब, जब हमसे LCM और HCF पूछा होता, लेकिन हमसे पूछा है पहले HCF ज्ञात कीजिए और फिर मतलब उसके द्वारा क्या निकालना है LCM निकालना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं आपकी ये दी है, LCM HCF निकाल चुके थे, LCM निकालना है, 4 गुणा में भाग में चला गया, भाग दे दिया, इतना आ गया। ठीक है, और फिर इनका गुणा कर दिया तो आपका LCM आ गया, है ना। तो ये LCM और HCF है, ये आपका तरीका। अगर पूछते डायरेक्ट पूछते तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट एग्जाम्पल दिया इस एक्सरसाइज का कि आपको संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी। ऐसा नहीं लिख दिया है कि HCF के द्वारा LCM निकालिए, बट डायरेक्ट दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है ना। तो बात समझना, सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि सम संख्या है 2 3 6, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, ये हो गया। फिर 72 के गुणनखंड करते हैं अपन 72 के, 2 से कैंसिल किया, 2 3 6, 1 बचा, 7 में 6 घटाया 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 12। फिर 2 से कैंसिल किया तो 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल किया तो 2 9 18। फिर 3 से कैंसिल हो क्योंकि आपकी विषम संख्या है, विषम से कैंसिल होगी, है ना। तो 3 से कैंसिल होगी तो कितना आ जाएगा 3 3 9, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3। ये 72 के हो गए। अब बात करते हैं 120 की, इसके गुणनखंड भी कर लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, देखें आप, 2 से कैंसिल करेंगे, इकाई का अंक 0 होगा जब तक, है ना, और ये सम होगा, 2 6 12 और ये 0। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 और ये 0। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10। 15 आपका 3 से कैंसिल हो क्योंकि 5 और 1 6 अंकों का योग 6 आ रहा है, 6 में 3 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, तो 3 5 15, 5 बार जाएगा। और फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 1 आएगा। इस तरह से आपका इनके गुणनखंड हो गया। लिख लेते हैं अपन, 6 के कितने हो रहे हैं आपके 2 इंटू 3, ठीक है। फिर 72 के कितने हो रहे हैं, 2 कितनी बार, 1 2 3 बार तो 2 है, तो 2 की पावर तो कितना आ जाएगा 3 इंटू जो जितनी बार हो उसकी घात उतनी लगा देंगे। 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 2। फिर 120 की बात करते हैं, है ना। तो 2 कितनी बार है आपका 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना बार है 1 बार है, तो 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका LCM और HCF। तो HCF को हमने बताया था आपको क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये आपको सवाल में लिखना है ताकि आपको वो लाइन याद भी हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। ठीक है, अब देखें आप, जो कॉमन उभयनिष्ठ है वो आपका किस में आएगा, HCF में आएगा। तो देखो आपका यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, ये कॉमन है एक तो, ठीक है। तो जो कॉमन है उसकी क्या आती है, छोटी पावर आती है। तो यहाँ पावर कितनी, 1, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो 2 की पावर कितनी आएगी आपकी 1 आएगी, इनटू आपका 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ कितनी है 2 है, तो छोटी पावर आती है कॉमन, तो 3 आएगा।
बस इसके अलावा 5 कॉमन नहीं है तो 5 नहीं आएगा, तो HCF कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, LCM की। LCM में क्या होता है, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है पहले उसको लिखो आप। तो कॉमन क्या है आपका, देखो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो 2 कॉमन है, 2 की पावर 3, 1 और 3। तो जो बड़ी पावर है वो LCM में आती है, तो 2 की पावर क्या आएगी आपकी 3 आएगी, इनटू 3 भी कॉमन है तो 3 की पावर अधिकतम कितनी है 2 है, तो बड़ी पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 ये भी आएगा, इनटू जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, तो 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी आएगा, इस तरह से, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, 2 का 3 बार गुणा 2 दूनी 4 दूना 8, 3 का 2 बार गुणा 3 दूना 3 तिया 9, इंटू कितना 5। ठीक है ना। 9 पर 8, 9 किसी का गुणा कर सकते हैं आप, 9 पंच 45 ऐसा भी कर सकते हैं, या 8 पंच 40, 40 से गुणा 9 में किया, 40 गुणा 9 में किया तो 0 हासिल, आप आपका बचा 4, 4 गुणा 9 में किया कितना आएगा 9 चुक 36, कितना आएगा 360। तो इसका HCF है 6 और LCM कितना है 360। इस तरह से हमने जो पहले एक्सरसाइज है 1.1 उससे पहले वाले जो भी एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल थे उसको कर चुके हैं। अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को हम शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।